और रुख करते हैं नोएडा स्टेडियम, जहां दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। दशानन का यहां पुतला दहन किया जा रहा है। मनीष हमारे साथ नोएडा स्टेडियम से जुड़े हुए। मनीष, पुतला दहन कार्यक्रम शुरू हो चुका है, रावण दहन हो रहा है। आपके पीछे तस्वीर जरा दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल सीधे तस्वीर की तरफ ले चलते हैं दर्शकों को। और यहाँ पर आप देखिए कि कुंभकर्ण का जो पुतला था वो जल चुका है और अब बारी मेघनाथ की है। आग लगाई जा रही है। जाहिर तौर पर जिस तरह से हर साल दशहरे का पर्व मनाया जाता है, इस बार वो तस्वीर, वो भीड़ भले ही दिखाई न पड़ रही, लेकिन मन में सबके उल्लास उतना ही दिखाई पड़ रहा है। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं सब में उतना ही उल्लास दिखाई पड़ रहा है। और रावण की बारी आज एक बार फिर से आई है। फिर से एक बार बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाई पड़ेगी। लेकिन आपको बताऊं कि कोरोना ने सारे रंग यहाँ के त्यौहार के उड़ा दिए हैं। उसके बावजूद जो तमाम लोग पहुँचे हैं, मन में श्रद्धा लेकर पहुँचे हैं। सांसद महेश शर्मा यहाँ पहुँचे, उन्होंने भी यही बात कही कि राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद पहली बार यहाँ पर दशहरा थी, मतलब एक बड़ा उत्सव होना चाहिए था उस लिहाज से, जिस लिहाज से फैसला आया था। लेकिन कोरोना ने सबकी उम्मीदों पर, सबकी इच्छाओं पर एक रोक सी लगा दी। नतीजा ये कि बिना जनता के, बिना पब्लिक के फिलहाल यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो रावण है उसको आग लगाने की तैयारी की जा रही है। दशहरे पर नोएडा स्टेडियम हर साल पूरी तरह से खचाखच भरा होता था, मेला लगता था, बच्चे महिलाएं सब आकर यहाँ पर एंजॉय करते थे। लेकिन इस बार ऐसी कोई तस्वीर नहीं। जाहिर तौर पर जो मजबूरियां हैं, कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जाना है, उनका पालन किया जाना है। इसीलिए यहाँ पर तस्वीर इस तरह की। हालांकि अभी भी देखिए आप कि जो रावण को जलाने की तैयारी है वो दिखाई पड़ रही है। कुछ ही देर में रावण को लगा दी जाएगी। कुंभकर्ण, मेघनाथ पूरी तरह कर खाक हो चुके हैं। बुराई का अंत धीरे धीरे होता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जाहिर तौर के साथ सामने आएगी कि अच्छाई हासिल कर लिया। हालांकि इस बार लोगों को इंतजार का भी है कि कब देश से कोरोना जैसी महामारी खत्म होगी, कोरोना की समस्या खत्म होगी। लगातार चारों तरफ देखिए जितने भी लोग हैं, लोग बहुत कम है, सिर्फ वीआईपी है, फिर भी लगातार जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और उत्साह इतने ही लोग दिखाई पड़ रहा है। ऐसी कोई बात दिखाई नहीं पड़ रही है जहां पर आपको उत्साह में कमी लगे। देखिए रावण को आग लगा दी गई है, उनका दहन, यहाँ पर जो रावण का दहन है वो दिखाई पड़ रहा है। साफ तौर पर रावण में आग लगा दी गई है और जाहिर तौर पर एक बार फिर से वही संदेश पूरे समाज में जाता हुआ कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। लेकिन इसके साथ ही दुआ भी लोग यही कर रहे होंगे कि किसी तरह कोरोना की वैक्सीन जो महामारी हो वो खत्म हो। हमारे साथ जो सांसद हैं महेश शर्मा जी वो मौजूद हैं, जो विधायक है पंकज सिंह जी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, जिस तरह से देखिए आप है कि बहुत कम लोग यहाँ पर मौजूद, और जो वीवीआईपी लोग हैं उनको ही सर बुलाया गया यहाँ पर। सर, जिस तरह से आज दशहरा मनाया गया राम मंदिर बनने के बाद पहली बार, क्या ऐसे ही उत्सव की उम्मीद थी? देखिए ये कल्पनाओं से परे है। वास्तव के अंदर जहां लाखों की भीड़ होती थी, कंधे से कंधा टकरा रहा होता था, बच्चे इस उत्सव के लिए इंतजार कर रहे होते थे, पुतले की कंपटीशन होता था कि किसका पुतला कितना लंबा होगा। आज विशेष परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, मैं समझता हूँ लोगों ने उस आह्वान को पूरा सम्मान दिया है और ज़रूरतों को समझते हुए, व्यवस्थाओं को समझते हुए आज प्रतीकात्मक जी का स्वागत कैसे हुआ आज? देखिए वेंट्री के अंदर स्वागत हुआ थर्मल टेम्परेचर चेकिंग से, सैनिटाइजर के उपयोग से, और उसके बाद आप देख रहे हैं सारी संदेश देंगे आज। मैं चाहूँगा कि देशवासी इस त्योहारों को मनाएं, बुराई पर अच्छाई का ये जो प्रतीक है इस त्यौहार को मनाएं। लेकिन वही जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोताही और ढिलाई नहीं, हम इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। हर कोई दे रहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक किसी तरह की ढिलाई नहीं, कोताही नहीं। और लोग यहाँ पर मौजूद हैं लगातार, जो यहाँ के विधायक है पंकज सिंह जी, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, राम मंदिर बनने के बाद जो सपना था आप लोगों का,
सपना पूरा हुआ। क्या ऐसे ही इतने फीके उत्सव की उम्मीद थी? देखिए, ये तो सबके मन की इच्छा थी और वो राम मंदिर अब बनकर तैयार होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये दशहरे का पर्व, विजयदशमी का पर्व अपने आप बहुत बड़ा पर्व हिंदुओं का है और जो संदेश इससे जो निकलता है वह भी बहुत बड़ा है और उस दिशा में हम सब लोग लगातार आगे बढ़ भी रहें कि सत्य हमेशा ऊपर रहे, धर्म, अच्छे कर्म वह हमेशा ऊपर रहें। यह संदेश हम सब लोग ये जाएंगे। लेकिन हाँ, जितनी व्यवस्था रहती थी वो थोड़ा सा कम ज़रूर है, लेकिन लोगों के मन में वह उत्साह, वह जज्बा, वह पहले जैसा ही। एक अच्छी बात है, ऐसा लगता है कि अब त्यौहार पर भी लोग संयमित होना सीख गए हैं, जिस तरह से इस बार दिखाई पड़े तस्वीरें। जी नहीं, देखिए, संयम तो मुझे लगता है कि हमारे देश के संस्कृति में ही है, हमारे लोगों में ये अंदर ये बसा हुआ है और जैसी परिस्थिति आती है उस तरीके से रूप हमारा देश वैसे ही अपने को परिवर्तित करता है, अपने को आगे बढ़ाता है। तो ये, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब बच्चे होते थे, परिवार साथ आते थे, तो उसका एक अलग उत्साह रहता। लेकिन ठीक है, जो संदेश है आज की परिस्थिति में यही हो सकता था, लेकिन वो हुआ, तो समिति को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और जो संदेश है उसको लेकर सभी हम समाज पूरा आगे बढ़े, यही ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि सबको पर अपनी कृपा उनकी बनी रहे, देश आगे बढ़ता रहे। विधायक पंकज सिंह जी, सभी उम्मीद कर रहे हैं कि देश आगे बढ़े। हमारे साथ यूपी राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष विमला बाथम जी भी हैं। मैम, जिस तरह से आप महिला आयोग की अध्यक्ष रही, बहुत सारे ऐसे मामले देखे जहां महिलाओं पर, लड़कियों पर अत्याचार होते रहे, आज क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम उम्मीद ये करते हैं कि आज जिन लोगों की गलत मानसिकता है, जो इस तरह का कांड कर डालते हैं, विवश मानसिकता के लोग, आज ईश्वर उनकी सोच पर अच्छाई हावी हो। जैसे रावण जला है, ऐसे उनकी सारी बुराइयां जल जाएं और अच्छाई उनके दिलों में आए, ताकि समाज में इस तरह की विकृति ना आ पाए, हमारी महिलाएं सुरक्षित हों, उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़े और वो संबल उनके अंदर हो कि वो समाज का मुकाबला कर सके, भयहीन होकर वो समाज में विचरण करें। संबल महिलाओं के अंदर आए कि वो हर चीज़ का सामना कर सकें। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, लेकिन इन सब के भी एक अच्छी बात जो मैं कहूँगा वो ये है कि त्यौहार पर भी बहुत ही संयम तरीके से लोगों ने इस बार बिहेव किया है। दशहरा को लेकर आपको कोई आपाधापी शहर में दिखाई नहीं पड़ेगी। जिन नियम कानून के साथ ये आयोजन किया गया था, कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक वो आयोजन पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही लोग की एंट्री हुई थी। लिमिटेड लोग थे, मुश्किल से 100 लोग रहे होंगे और तमाम लोग उन्हीं नियमों का पालन करते हुए आए। फिलहाल एक बार फिर से तस्वीरें बिल्कुल वैसी ही, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। हालांकि रावण का रसूख इस बार बहुत कम दिखाई पड़ा, ऊंचाई बहुत कम थी, कद बहुत छोटा था, लेकिन भावना जाहिर तौर पर सबकी वही रही होगी कि कैसे, जिस तरह से इस बार रावण का एक बार फिर से अंत हुआ है, कोरोना का अंत भी यहाँ पर जरूर होना चाहिए। मनीष, एक सवाल आपसे यह है कि पिछली बार और इस बार में हालांकि जमीन आसमान का अंतर है, वो दिखाई दे रहा है। परंपरा के अनुसार आखिर धनुष से क्या तीर छोड़ा गया? क्या राम, सीता, लक्ष्मण यहां दिखाई दिए या फिर एक परंपरा का निर्वहन करते हुए बस रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का दहन किया गया, उनके पुतले का दहन किया गया? देखिए राहुल, एक होता है जलसा, उत्सव, महोत्सव और एक होता है रिवाज। रिवाज वो होता है कि चाहे आपका मन हो, चाहे ना हो, चाहे आपकी जो भी स्थिति हो, लेकिन उस रिवाज को आपको निभाना पड़ता है। रामलीला लोगों में भले ही जैसा भी उत्साह रहा हो, पिछले 33 साल से ये कमेटी करती आई है, लेकिन इस बार जो परिस्थितियां सामने उनके मुताबिक था वही हुआ है। मैं बार बार वही बात करूं कि बहुत ही संयमित तरीके से आयोजन किया गया है और जाहिर तौर पर तस्वीरें बिल्कुल ऐसी नहीं होती थी। और आप ये जान लीजिए कि ये दशहरा पहली आने के बाद ये पहला दशहरा है, मतलब एक तरह से बहुत बड़ा उत्सव था, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने सिर्फ जो गाइडलाइन थी उनका पालन किया। गाइडलाइन के हिसाब से ही सारे आयोजन किए गए और उसी तरह से तमाम चीज़ें दिखाई पड़ी जो भी पिछली बार होता था। देखिए पूरा ग्राउंड देखिए आप, ये पूरा ग्राउंड है नोएडा स्टेडियम और नोएडा की सबसे बड़ी, सबसे ओपन जगह यही है। हर साल दशहरे में यहाँ पर आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार आप देखिए कि पूरा मैदान खाली पड़ा है और
अच्छी बात यह कि किसी में कोई ऐसी हड़बड़ी दिखाई नहीं पड़ी कि इस मैदान को भर देना है, इस मैदान में भीड़ ही भीड़ होनी चाहिए, ऐसी कोई हड़बड़ी दिखाई नहीं पड़ी। ये बात ज़रूर है कि तमाम लोगों का रोजगार, दशहरे पर जो लोग रोजगार को लेकर, जो लोग कमाई के लिए मुंह ताकते थे, उसका दिवाली मनाते थे, पूरा का पूरा उस पर फर्क सिस्टम जरूर पड़ा है। खराब हो चुका है। रोजगार इस त्योहार पर से फर्क पड़ा, कई लोगों कमाई पर पड़ा है। का रोजगार चलता है, वो सिस्टम खराब हुआ। इस त्योहार का पूरा सिस्टम खराब हुआ। रावण की रौनक नहीं रही, भीड़ नहीं रही और लोग बस एक परंपरा का निर्वहन यहां करते नजर आए। मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी और बातचीत के लिए और इस तस्वीर को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।